ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भगवान जो है पिछले कुछ श्लोकों से जब से उन्होंने प्रवचन शुरू किया, अर्जुन को एक हायर नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मटेरियल नॉलेज से समस्याओं को सुलझा नहीं पा रहा है। यदि हम जंगल में कभी फंस जाते हैं और हमें रास्ता नहीं दिखता है तो हमें किसी पहाड़ पे चढ़ जाना चाहिए, किसी पेड़ की ऊंची टहनी पे चढ़ के देखना चाहिए कि पूरा जंगल की निगरानी करी जाए कि जंगल में कौन कौन से रास्ते हैं, शहर किधर को दिख रहा है। यानी कि वी हैव टू एलिवेट आवर सेल्व्स। जितना हम ऊपर उठेंगे उतना चीज़ें साफ दिखेंगी, इसलिए हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। जब हम ऊपर से चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखती हैं। उन्हीं चीज़ों में लिप्त रह के कई बार हम समझ नहीं पाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से इस जीवन की कई बार ये जो समस्याएं हैं जिनको हम सुलझाने में लगे रहते हैं अपनी मटेरियल एजुकेशन नॉलेज संपत्ति के द्वारा, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि हम एलिवेटेड नहीं होते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज हमें एलिवेट करती है, जिससे हम चीज़ों को सही रूप से देख पाते हैं कि क्या हो रहा है संसार में, आखिर क्यों हो रहा है, कौन किधर जा रहा है, किधर से आ रहा है। तो ऐसी ही नॉलेज देना का प्रारंभ किया भगवान ने अर्जुन को, और इस नॉलेज की शुरुआत होती है अपने आप को जानने से। यानी कि इस संसार में हम अपने आप को भी नहीं जानते हैं। सोचिए हमारा हाल कितना बुरा है कि व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है। जो व्यक्ति अपने आप को नहीं जानता है उसके सारे काम गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे? क्योंकि जब वो खुद को नहीं जानेगा तो अपने रिश्तों को क्या जानेगा, उसकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटी को क्या जानेगा, क्योंकि वो खुद को ही गलत जानता है। तो इसका मतलब वो अपनी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को गलत अज्यूम कर लेगा। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेयर एज इट इज़ नॉट हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है कि नहीं। कई बार ऑफिस में हम कुछ काम डेडलाइन को मिस कर जाते हैं और हमसे पूछा जाता है क्यों डेडलाइन मिस हुई। हम कहते हैं मैं क्या करता, देखो पूरे दिन तो लगा ही रहता हूँ। बॉस पूछता कहाँ लगे रहते हो, जरा दिखाओ। तो पता चलता है कि मैं देखिए ये कर रहा था, मैं ये कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूँ, मैं उसके जवाब को दे रहा हूँ। बॉस कहता है ये जवाब देने की तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी नहीं, वो गलत प्रश्न पूछ रहे हैं तुमसे, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी ये देना आंसर की, तुमने सारा समय इसमें लगा दिया। दैट मीन्स अपने अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना समझने के कारण हमारा समय व्यर्थ हो गया। इसीलिए भगवान स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आत्मा के ज्ञान से। और आज फिर से एक बहुत बढ़िया गीता का श्लोक, बहुत फेमस श्लोक बोलते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। भगवान कहते हैं कि देह के अंदर जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, आत्मा कौन है? शरीर को धारण करने वाला, शरीर को धारण करने वाला आत्मा। हम लोग कौन है? आत्मा है। हमने इस शरीर को धारण किया हुआ है, एक्सेप्ट किया हुआ है। वी आर द पोजेसर ऑफ द बॉडी। तो वो इस शरीर में, इस वर्तमान शरीर में जिसमें आप और मैं इस वक्त हैं, सुन पा रहे हैं, इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। यानी कि ऑलवेज देयर इज सम चेंज हैपनिंग। हम अपने बचपन की फ़ोटो देखते हैं तो द पर्सन इज़ टोटली डिफरेंट। कई बार हमें माँ बाप हमारे हंसी उड़ाने के लिए आपके बचपन की फ़ोटो दिखाएंगे जिसमें आपने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, आप नहा रहे हैं, आप भाग रहे हैं बिना कपड़ों के, और बाद में आपकी पत्नी देख के उसको हंस रही है, अरे तुम इतने छोटे थे। तो देखिए कहाँ रह गया वो व्यक्ति और कहाँ हम हुए इतने लंबे चौड़े, इतने बड़े, और टोटली डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉडी। एक तरह से बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। फिर भी हम कहते हैं ये वही व्यक्ति है, जो वही बचपन वाला व्यक्ति तो है। शरीर बदल गया तो क्या हो गया? यानी कि शरीर तो बदला। मेडिकल साइंस के हिसाब से एवरी 7 ईयर्स में हमारी बॉडी के सेल्स टोटली रिन्यू हो जाते हैं। हमारी बॉडी में ऐसा कुछ मैकेनिज्म लगा है कि ये सेल पुराने होते रहते हैं और अपने आप को रीजनरेट करते रहते हैं, दोबारा बनते रहते हैं। एवरी 7 ईयर सेल समाप्त होकर नया बन जाता है हमारी कोशिकाएं। इस प्रकार से भी देखा जाए तो शरीर पूरा बदल चुका है। जो शरीर ओरिजिनली था वो तो था ही है ही नहीं अब हमारे पास। शरीर टोटली बदल चुका है।
हम्म फिर भी हम कहते हैं वो व्यक्ति वही है। और ये जो चेंज ऑफ बॉडी इट्स वेरी कॉमन। ये जो एजिंग का जो प्रोसेस है हम इसको रोक नहीं सकते हैं वास्तव में। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बना जो इस प्रोसेस को रोक दे। कालो अस्मि भगवान कहते हैं, काल क्योंकि वो खुद हैं और काल के रूप में सबके प्राण धीरे 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 हर रहे हैं। तो इसलिए इस एजिंग प्रोसेस को यदि हमें रोकना है तो हम लोग क्रीम लगाएंगे या कुछ करेंगे तो उससे तो नहीं रुक पाएगा ये प्रोसेस। इस प्रोसेस को रोकना है तो हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, भगवान के धाम में। एजिंग प्रोसेस नहीं है क्योंकि वहाँ पर काल नहीं है। आप जानते हैं भगवान के लोक में काल नहीं है, समय नहीं है। इसलिए वहाँ पर इस तरह का परिवर्तन नहीं आता जिस तरह का परिवर्तन हमने यहाँ अभी श्लोक में सुना कि एक व्यक्ति जो है छोटा होता है, छोटे से तरुण अवस्था में आता है, यानी कि यंग एज में आता है और उसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करता है। तो ऐसा परिवर्तन आध्यात्मिक जगत में नहीं होता है। ये परिवर्तन, एक बात और, ये परिवर्तन भगवान के शरीर में नहीं होता, ये परिवर्तन हमारे इस भौतिक शरीर में होता है। क्यों? क्योंकि हमारा भौतिक शरीर अलग है और हमारी आत्मा अलग है। भगवान का भौतिक शरीर और आत्मा अलग नहीं है, भगवान का भौतिक शरीर ही नहीं है। उनका जो आत्मा है वही उनका शरीर है, उनका पूरा शरीर ही सच्चिदानंद है। हमारे पास हमारा वो शरीर मिसिंग है अभी। हमें वो शरीर आध्यात्मिक जगत में मिलेगा जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमें टेम्परेरी शरीर मिला है इसमें ये सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन भगवान के शरीर में नहीं होते। और आत्मा में कोई चेंज नहीं होता है। आत्मा बच्चे के अंदर भी वही होती है जो एक जवान तरुणावस्था में होती है, जो एक वृद्धावस्था के अंदर के व्यक्ति के अंदर जो आत्मा होती है। आत्मा का कोई बाल सफ़ेद नहीं होता, आत्मा के अंदर कोई झुर्री नहीं आती है, आत्मा के इच्छाएं कम नहीं होती है, आत्मा का उत्साह कम नहीं होता है। केवल ये सब होता है इस मटेरियल बॉडी के साथ, जो कि भगवान के साथ भी नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर क्या है? दिव्य है, आध्यात्मिक शरीर है। और ये ऐसा ही आध्यात्मिक शरीर हमें मिलेगा जब हम भगवान के धाम में जाएंगे, जो ना तो बूढ़ा होगा ना कोई बीमारी से ग्रस्त होगा। ओके, उसके बाद बताया गया कि जब हमारा शरीर भी और भगवान का शरीर दोनों ही में कोई परिवर्तन नहीं होता तो फिर हम में और भगवान में क्या अंतर रहा? ये क्वेश्चन आया था। हम में और भगवान में क्या अंतर रहा? हम में और भगवान में ये अंतर रहा कि हमें ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का हमारे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये जो बताया गया, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मह्यति। हाँ, कि ये जो परिवर्तन होता है, ये जो कंटिन्यूस परिवर्तन हो रहा है, और इसी तरह से जब वृद्धावस्था के बाद शरीर समाप्त हो जाता है तो हम मर के कहीं और चले जाते हैं, आत्मा शरीर बदल लेती है। तो ये जो चेंज है इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन भगवान का इस पूरे प्रोसेस के ऊपर पूरा कंट्रोल हमेशा बना रहता है। हम इस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम माइन्यूट पार्टिकल हैं, हम छोटे हैं, भगवान विशाल हैं, भगवान कंट्रोलर हैं, वो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। ओके, आगे बताया गया कि इस वर्ष इस श्लोक में भी बताया गया, हाँ, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि इस प्रकार से कोई व्यक्ति जिस प्रकार से शरीर के परिवर्तन होने पर व्यथित नहीं होता, हाय हाय मैं बूढ़ा हो गया, हाय हाय मैं बूढ़ा हो गया, ऐसा कैसे हो गया, कोई नहीं कहता, क्योंकि सब इस प्रोसेस को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये तो होना ही है, चेंजेस तो होंगे ही। उसी तरह से जब व्यक्ति मृत होता है तो ये शरीर यूजलेस हो जाता है, तो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। एनीवे बता रहे हैं कि आत्मा जीवित होने पर भी शरीर बदल रही है। हाँ, बच्चे का शरीर, जवान शरीर, बूढ़े का शरीर बदल रहा है कि नहीं? उसी तरह से मृत होने पर आत्मा दूसरा शरीर बदल लेती है। तो उस वक्त इतनी हाई तौबा क्यों मचा रहे हो आप? ऐसा बता रहे हैं अर्जुन को। जब ये आत्मा जीते जी शरीर बदल रही है, हाँ, जब ये वाला शरीर है तो भी तो बदलता जा रहा है, उसी तरह से जब ये शरीर बिल्कुल यूजलेस हो जाता है तब ये आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, लेकिन आत्मा मरती नहीं है। इस कारण हे अर्जुन समझिए कि भीष्म और द्रोण जो है, यदि इस युद्ध में मारे भी गए ये धर्म युग में मेरे कहने पर, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनको फ्रेश बॉडीज मिलेंगी। भीष्म तो अपने श्राप के कारण एनीवे इस संसार में, हाँ, एक्स्ट्रा जी रहे हैं, उन पापों को, उन अपने रिएक्शंस को भोग रहे हैं। हाँ, उसी तरह से द्रोण को नया शरीर मिलेगा, बल्कि केवल नया शरीर नहीं मिलेगा, बल्कि उनको हायर प्लेनेट मिलेगा। या तो उन्हें स्पिरिचुअल बॉडीज मिलेंगी, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, या उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन उनका बुरा नहीं होगा, दोनों ही अवस्थाएं अच्छी हैं, या तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी या आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। इसलिए तुम्हें लेमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि धीरज तत्र न मुह्यति। अब ये आखिरी बात जो इसमें बताई गई, धीरज तत्र न मुह्यति।
इसमें बता रहे हैं कि धीर व्यक्ति कौन है। धीर व्यक्ति वो है जिसको हमने पहले भी सुना था कि नॉलेज किसको कहते हैं, जो आत्मा को, पदार्थ को और सुपर सोल को, परमात्मा को अलग अलग समझ सके। और धीर व्यक्ति वो है जो इस चेंजेस से बिविल्डर ना हो। जो अभी हमने सुने, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। कुमार अवस्था, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और बुढ़ापा, जो इन परिवर्तन से बिविल्डर नहीं होता, व्यथित नहीं होता, उसी प्रकार से मृत्यु के समय जब ये आत्मा शरीर बदल लेती है, जो इस परिवर्तन से व्यथित नहीं होता, वो व्यक्ति को धीर बता रहे हैं भगवान। दैट इज द वेरी नॉलेजेबल पर्सन। धीर व्यक्ति वो होता है जो बड़ा नॉलेजेबल है। धीर व्यक्ति क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सोच समझ के करे, जिसके अंदर उतावलापन नहीं है, जो सोचता है, समझता है और उसके बाद कोई एक्शन लेता है। जनरली वो व्यक्ति सही डिसीजन ले पाता है, क्योंकि उसके हर डिसीजन पहले एक सोच होती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कई सारे लोगों को इंटेलिजेंट बोला जाता है, लेकिन वास्तव में इंटेलिजेंट, धीर वो है जो इस तरह से इन चेंजेस के बावजूद डिस्टर्ब्ड नहीं होता है। वो समझता है, जैसे कि अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्रोण और भीष्म को इससे बेहतर शरीर मिलेंगे डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस युद्ध में भगवान के सामने अपने प्राण त्यागे। उसी तरह से हमारे कई संबंधी हमें छोड़ के जाएंगे, लेकिन क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी ना कभी हमारे कारण भगवान का नाम ले ही लिया होगा, या हमने उनसे दिलवाई दिया होगा, या नहीं दिलवाया तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपने सभी परिवार वालों से किसी भी तरीके से भगवान के नामों का उच्चारण कराइए। इस तरह से जब उनकी मृत्यु होगी तो उनका कभी नुकसान नहीं होगा, वो कभी नीचे की योनियों में नहीं जाएंगे। अगर वो किसी तरह से भक्ति करने लगते हैं बाई चांस, अगर वो एकादशी का व्रत रखने लगते हैं, अगर वो भगवान के नामों का जप करने लगते हैं, जैसा कि हम सवेरे सवेरे शुरू कर देते हैं 4 बजे, हम आपका उसमें ज़रूर इंतज़ार करते हैं कि आप उस मॉर्निंग के जप में ज़रूर आइए। यदि वो भगवान के नामों का जप करने लगते हैं, एकादशी रखने लगते हैं और ये भक्ति करते हैं, तो उनकी कभी लॉस नहीं होगा, भगवान इसको गारंटी देते हैं। तो यही यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हें ये शरीर के परिवर्तन से घबराना नहीं चाहिए, ये तो होगा ही होगा। कई लोग जब पहली बार अपना सफ़ेद बाल देखते हैं तो बड़ा टेंशन हो जाती है उन्हें, सफ़ेद बाल, बड़ी टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं धीर व्यक्ति ऐसे चेंजेस से व्यथित नहीं होता, क्योंकि शरीर का बूढ़ा होना अनिवार्य है। उसी तरह से शरीर का एक दिन व्यर्थ हो जाना, वेस्ट हो जाना, यूजलेस हो जाना अनिवार्य है, और ऐसे में आत्मा को दूसरा शरीर धारण करना ही पड़ता है यदि वो भगवान के धाम में नहीं जाती है। अगर भगवान के धाम में जाती है तो उन्हें स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, वेयर देयर इज नो मोर ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, और वो इटर्निटी को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।